बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेजेस की। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कैसे सॉइल बेस्ड फार्मिंग से बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारे बिगनर्स गाइड टू हाइड्रोपोनिक्स कोर्स का सेकंड पार्ट होगा। हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू खेती करने की टेक्निक को शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि ये साइंस का कोई चमत्कार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेक्निक सदियों से क्रॉप्स उगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं, इन सब के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है जो आज हमारे चैनल पर लाइव भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि क्यों हाइड्रोपोनिक्स एज अ टेक्निक इतना ज़्यादा फेवरेबल हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स एज अ टेक्निक बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करती है जो शायद सॉइल बेस्ड फार्मिंग के थ्रू अचीव कर पाना मुश्किल है। सबसे पहला तो ये कि हाइड्रोपोनिक्स में पानी में खेती होती है और साथ ही पानी की बचत भी हो पाती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि क्रॉप्स को कितना न्यूट्रिशन देना है, कब देना है, कितना पानी देना है, ये सब हमारे ही कंट्रोल में होता है। साथ ही हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, यानी कि पानी जहाँ से बहना शुरू करता है वापस वहीं पर आकर इकट्ठा हो जाता है। क्रॉप्स ने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उन्होंने कर लिया, वो पानी उस सिस्टम में ही रहता है, तो इस वजह से पानी की किसी तरह से बर्बादी नहीं होती है। इसके अलावा हम पानी में जो न्यूट्रिशन के लिए रिसोर्सेज डालते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डालते हैं, किसी तरह का कुछ ऑर्गेनिक कंट्रोल्स डालते हैं, वो सब पानी में बह रहा होता है, लेकिन पानी की क्योंकि कोई बर्बादी नहीं होती तो उन रिसोर्सेज की बर्बादी भी नहीं होती है। जितने रिसोर्सेज प्लांट को ज़रूरत है हमने उतने रिसोर्सेज डाले, प्लांट ने उतने रिसोर्सेज लिए और किसी तरह की कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। इस वजह से हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को हम ऐसे इलाकों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी है या फिर जहाँ पर पानी में सॉल्ट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम साल भर खेती कर सकते हैं, यानी कि साल भर हम अच्छी हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं। पारंपरिक खेती यानी कि सॉइल बेस्ड फार्मिंग में ऐसा होता है, हम मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से ही खेती कर सकते हैं। खरीफ रबी क्रॉप्स हम सीज़न के अकॉर्डिंग ही ग्रो कर सकते हैं। हमको देखना पड़ता है कि उस एरिया में किस तरह का सॉइल है, हम उस हिसाब से ही वहाँ पर वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सारे लिमिटेशंस हाइड्रोपोनिक्स में नहीं होते हैं, क्योंकि किस क्रॉप को कितना न्यूट्रिशन देना है, कितना टेम्परेचर देना है और किस तरह का उसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये सब हमारे ही कंट्रोल में होता है। तो साल का कोई सा भी महीना हो और कोई सा भी फ्रूट हो, आप कभी भी खा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, यानी कि सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारे हाथ में होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो प्लांट्स को एकदम आइडियल ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिल पाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाइड्रोपोनिक्स में वीड्स ग्रो नहीं हो पाते। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जो सॉइल में, मिट्टी में हमारे नॉर्मल क्रॉप के साथ साइड बाय साइड ग्रो करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारी क्रॉप से जगह के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करने लग जाते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारी ही क्रॉप पर दिखने लग जाता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। इसमें इस तरह के बैरियर्स बनाए जाते हैं जिस वजह से किसी भी तरह के वीड्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, और साथ ही इसका असर ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ओवरऑल बहुत हेल्दी होते हैं और हमारा प्रोड्यूस बहुत न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन इस टेक्निक के जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे कि जब इनिशियल टाइम होता है तो उसके सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इतने सारी चीज़ों की टेक्निकलिटी आपको मेंटेन करनी होती है, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी देखनी है, न्यूट्रिशन कब देना है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत तरह का नॉलेज भी रिक्वायर्ड होता है। साथ ही आपको लाइट देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लग सकती है, तो भी कॉस्ट बढ़ सकता है। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये टेक्निक करनी चाहिए या नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जिन जिन लोगों ने इस टेक्निक के थ्रू क्रॉप्स उगाने शुरू करे हैं उन सबको ये डिसएडवांटेजेस समय के साथ बहुत ही मामूली से लगने लग जाते हैं।
तो अगर हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के एडवांटेजेस को कलेक्टिवली देखें तो वो ये है कि हम साल भर न्यूट्रिशियस सब्जी खा सकते हैं। साल का कोई सा भी महीना हो, हम हर समय न्यूट्रिशियस सब्जी खा सकते हैं और कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा पाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हाइड्रोपोनिक्स एज अ फार्मिंग टेक्निक के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या अलग टेक्निक्स होती हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी टेक्निक सूटेबल है। Until then, stay tuned and keep learning with Iki. Bye.